हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में लाइटनिंग के डेटा के बारे में समझेंगे। लाइटनिंग का डेटा कैसे डाउनलोड करना है, कैसे प्रोसेस करना है और कैसे एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करना है और उसके साथ साथ उसको कैसे विजुलाइज करते हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है। गूगल पर जाना है और यहाँ पर GHRC पेस्ट सर्च करना है। ये एक कीवर्ड है GHRC, आपको यही सर्च करना है। ये आपको लाइटनिंग की मेन वेबसाइट को ओपन करेगा। GHRC में जो पहली वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। GHRC मीन्स ग्लोबल हाइड्रोमेट्रोलॉजी रिसोर्स सेंटर। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर लाइटनिंग का डेटा और फाइन डेटा, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमें लाइटनिंग पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर लाइटनिंग पर क्लिक करेंगे, फिर डेटा सेट इन्फॉर्मेशन। डेटा सेट इन्फॉर्मेशन का एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे डेटा सेट शो हो रहे हैं, जिसमें ISS लाइटनिंग इमेजिंग सेंसर LIS का डेटा है, TRM का डेटा है, ऑप्टिकल ट्रांजिएंट डिटेक्टर OTD का डेटा है और TRM LSS VHRC का डेटा है, TRM LSS OTD क्लाइमेटोलॉजी और GLLM NALMA DCLMA और लेडार और बहुत सारे डेटा सेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये डेटा सेट आपको इन डेटा सेट में आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का डेटा यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि ऑप्टिकल ट्रांजिएंट डिटेक्टर OTD है, इसका डेटा आपको 95 से 2000 तक का डेटा यहाँ से मिलेगा। ये अलग अलग सैटेलाइट से डेटा मिलता है और ये सैटेलाइट का कुछ टाइम पीरियड रहा जिसमें ये सैटेलाइट ने वर्क किया और डेटा को प्रोवाइड कराया। तो अलग अलग डेटा सेट अलग अलग टाइम ड्यूरेशन का डेटा प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर जो लेटेस्ट डेटा है वो लाइटनिंग इमेजिंग सेंसर LIS का डेटा प्रोवाइड कराएगा और ये LIS जो सेंसर है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर माउंटेड है। इस सैटेलाइट से हमें लेटेस्ट लाइटनिंग का डेटा मिलता है। तो हमें इस वीडियो में हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हमें लेटेस्ट डेटा डाउनलोड करना है तो हम LIS का डेटा डाउनलोड करेंगे। और लाइटनिंग के डेटा को डाउनलोड करने के लिए हमें GHRC के होम पेज पर जाना पड़ेगा और हम GHRC के होम पेज पर जाते हैं और यहाँ पर हमें डेटा को कैसे डाउनलोड करना है, ये डेटा रिसाइव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेटा रिसाइव के ऑप्शन में हमें डेटा को कैसे हैंडल करना है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमें मिल जाएगा। जैसे कि रडार का डेटा को कैसे हम यहाँ पे
प्रोसेस करने हैं तो इस लिंक पर क्लिक करना होगा। ODD का डेटा कैसे प्रोसेस करना है, इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। और ISS LIS का डेटा कैसे हैंडल करना, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि द लाइटनिंग मेजरिंग सेंसर LIS ऑन बोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन retrieves optical lightning measurements over the majority of the earth. The data receives guides the user through a Python script that enables visualization of LIS lightning flash location. It is designed to compile information from a series of user selected LIS swath data files and generate a gridded heat map plot of lightning flash location. In addition, a CSV file is generated containing the lightning flash coordinate in a format that can be input into other software. For this data research, the CSV file will be used to plot lightning flash locations in E3 ArcGIS software. मीन्स यहाँ से हमें एक पाइथन की स्क्रिप्ट यहाँ से मिल जाएगी। उस स्क्रिप्ट से जो लाइटनिंग का डेटा है वो प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने पर वहाँ पर हमें एक हीट मैप, ग्रिडेड हीट मैप ऑफ लाइटनिंग फ्लैशेस लोकेशन का एक वहाँ से ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और उसके साथ में हमें एक CSV फाइल भी जनरेट होगी। उस CSV फाइल में हमें कोऑर्डिनेट्स, लाइटनिंग फ्लैशेस कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उन कोऑर्डिनेट्स को हम आर्क मैप की हेल्प से हम उनको रीप्लॉट कर सकते हैं और जो विजुअलाइजेशन है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये पाइथन की स्क्रिप्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब पाइथन के स्क्रिप्ट से पहले हमें डेटा को डाउनलोड करना है। डेटा किस फॉर्म में डाउनलोड होगा? डेटा आपको दो फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, netcdf और HDF फाइल। तो उस डेटा को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अर्थ डेटा लॉगिन मीन्स अगर इस पर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा रजिस्टर पर क्लिक करके। और जैसे कि मैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली हेयर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक यहाँ पर एक FTP सर्वर यहाँ पर लॉगिन, पहले मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ पर इस पेज, ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे हमें सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए मैं अपनी ईमेल आईडी और या मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंटर करके और पासवर्ड एंटर करूँगा। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते ही ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं कि 2023 के डेटा यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहे हैं। और ये डेटा जो है आपका NQC HDF फाइल NC 2023 डेटा अवेलेबल है। ये यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो ये डेटा है। डेटा उसके बाद साइंस और उसके बाद NQC मीन्स डेटा में ये साइंस डेटा शो कर रहा है यहाँ पर। और NQC मीन्स नॉन क्वालिटी कंट्रोल डेटा शो करेगा। और netcdf और 2023 तो यहाँ पर किसी भी मंथ का यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। ये 1/6 से स्टार्ट कर रहा है मीन्स जून का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे लेटेस्ट डेटा ही अवेलेबल है। तो ये लेटेस्ट डेटा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। NQC डेटा जो है अभी वो लेटेस्ट ही डाउनलोड हो पा रहा है। इससे पहले जो नॉन क्वालिटी कंट्रोल डेटा है वो हम प्रीवियस डेटा भी डाउनलोड कर सकते थे। जो LIS सैटेलाइट, जो LIS सेंसर है वो 2017 से वर्क कर रहा है और 2017 से इसका डेटा अवेलेबल है। तो हम इससे पहले NQC का डेटा यहाँ पर पूरा अवेलेबल था तो वो डाउनलोड कर सकते थे, बट अब ये लेटेस्ट डेटा ही डाउनलोड हो रहा है। पर इसकी जगह हम क्वालिटी कंट्रोल डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो डेटा भी अपनी स्टडी में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा,
उसके लिए हमें यहाँ पर इस लिंक से वो डाउनलोड नहीं होगा, हमें दूसरे मेथड से उसको डाउनलोड करना होगा। दूसरा मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। दूसरा मेथड है, आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाना है और सर्च अर्थ डेटा ये लिखकर आपको सर्च करना है। ये कीवर्ड्स है सर्च अर्थ डेटा, और ये जो पहली वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी वेबसाइट। यहाँ पर ये राइट हैंड कॉर्नर में अर्थ डेटा लॉगिन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, हमें लॉगिन कर लेना है। और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ये लॉगिन कर देगा। यहाँ पर मैंने पहले से ही लॉगिन पासवर्ड फिल किया है, तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन कर लेगा। तो उसके लिए फिर हमें उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। इस सर्च बॉक्स में हमें यहाँ पर मैं अगर LIS और क्वालिटी कंट्रोल सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। क्वालिटी कंट्रोल, लाइटिंग, इमेजिंग सेंसर, स्टेशन, ISS, बैकग्राउंड V2। ये बैकग्राउंड डेटा है, इसको हमें नहीं डाउनलोड करना है। हमें नॉन क्वालिटी कंट्रोल ये साइंस डेटा है, बट ये लेटेस्ट डेटा ये अवेलेबल है। ये नॉन क्वालिटी कंट्रोल है। ये क्वालिटी कंट्रोल डेटा, क्वालिटी कंट्रोल लाइटनिंग इमेजिंग सेंसर, क्वालिटी कंट्रोल इमेजिंग सेंसर, LIS, ये साइंस डेटा। यस, इसको हमें डाउनलोड कर लेना है। इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने से यहाँ पर हमें इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका HDF फाइल का है, दूसरा ऑप्शन हमें NC फाइल का है। मीन्स ये HDF सेम फाइल हमें NetCDF में भी मिलेगी, तो हम इनमें से एक ही फाइल को डाउनलोड करना है और यहाँ पर हम NetCDF फाइल डाउनलोड करेंगे। उससे पहले हमें कौन से टाइम का डेटा डाउनलोड करना है वो हमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 2020 जनवरी 1 से मैं अगर 31 डेज़ मीन्स होल जनवरी का डेटा भी डाउनलोड कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर ओनली 5 डेज़ का डेटा ही डाउनलोड कर रहा हूँ। ये टाइम यहाँ पर फिल करने के बाद मुझे यहाँ पर 136 फाइल शो हो रही है। इन ऑल 136 मीन्स HDFB और NetCDF फाइल दोनों यहाँ पर कंबाइन होकर यहाँ पर 136 फाइल दिखाई दे रही है। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड ऑल पे। डाउनलोड ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से डाउनलोड डेटा पे क्लिक करना है। डाउनलोड डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इस तरीके से लिंक शो होंगे। ये हम अगर कोई एक लिंक मैं यहाँ पर कॉपी करके और इस एड्रेस बार में पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इस लिंक से भी जो हमारे डेटा फाइल है वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद एक मेथड ये भी है कि आप 1 बाय 1 लिंक को कॉपी करके
डेटा फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। बट हमें ओल्ड डेटा फाइल डाउनलोड करनी है, उसके लिए हमें डाउनलोड स्क्रिप्ट पे जाएंगे और यहाँ से ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ये स्क्रिप्ट जो है लिनक्स में रन कर सकते हैं। विंडोज़ में रन करने के लिए आपके पास सिंगविन होना चाहिए, सिंगविन सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद हमें ये कमांड लाइन एंटर करनी है, उसके बाद ये कमांड लाइन एंटर करनी है और उसके बाद ये ऑटोमेटिक डेटा वहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस फाइल को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। ये फाइल मैंने यहाँ पर सेव कर ली है। अब इस फाइल के बाद मैं इस फोल्डर को करता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ से कट करके एक फोल्डर में यहाँ पर मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लाइटनिंग डेटा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है लाइटनिंग डेटा। इस फोल्डर में मैं स्पेस हटा देता हूँ। स्पेस हटा के अंडरस्कोर ऐड करता हूँ। इसमें हमने ये फाइल यहाँ पर रखी हुई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंगविन को डाउनलोड कर लेना है। सिंगविन पर क्लिक करने के बाद हमें एक पेज ओपन होगा और इस पेज पर हमें लास्ट में यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल सिंगविन बाय रनिंग दिस लिंक। इस लिंक पर क्लिक करने से ये सिंगविन डाउनलोड हो जाएगा और इसको ओपन कर लेना है, रन करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद ऑल यूज़र पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट ये भी नेक्स्ट कर देना है। इस लिस्ट में हमें एक लिंक पर क्लिक करना है। ये लिस्ट है, इसमें बहुत सारे लिंक दिए गए हैं जहाँ से हमें सिंगविन डाउनलोड करना है। तो एक पर हमें क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड के बाद एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में हमें पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट पैकेजेस। तो यहाँ पर हमें एक जो पैकेजेस हमें डाउनलोड करने हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। तो उसके लिए हमें डाउनलोड करना है wget। तो उसके लिए वेब पे जाना है। वेब में वेब में हमें wget पैकेजेस हैं वो डाउनलोड करना है। तो wget पैकेजेस का हम लेटेस्ट वर्जन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। उसके बाद हमें wget 2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो उसको भी हमें लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करके ओके करना है और उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है। ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट करना है और हमारे पैकेजेस डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे। पैकेजेस डाउनलोड होने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें वर्क कर सकते हैं। ये अभी डाउनलोड हो रहा है। यस, डाउनलोड हो गया है और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। सिंगविन को ओपन करना है। यस, सिंगविन को ओपन कर लेना है। सिंगविन में यहाँ पर हमें सबसे पहले जो मेन काम रहेगा वो रहेगा डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है वो पहले फाइंड करना है। फिर हमें वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना होगा। पहले हमें वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है तो pwd लिख के हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो
ये हमारी अभी करंट में वर्किंग डायरेक्टरी home/sp है। तो इसको हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करना है, हमें इस पाथ को कॉपी कर लेना है और cd और जो पाथ हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर लेना है। इस पाथ में हमें जो स्लैश है वो उसको फॉरवर्ड स्लैश कर देना है। ये हमें याद रखना है कि फॉरवर्ड स्लैश ही हमें हर जगह करना होता है, चाहे आप पाइथन में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर अदर लैंग्वेज में, तो फॉरवर्ड स्लैश ही रखना होगा। उसके बाद हमें एंटर करना है। एंटर करने पर ये हमारा फोल्डर वर्किंग डायरेक्टरी बन गया है। अब हमें जब यहाँ पर हम ls लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक फ़ाइल हमें शो हो रही है। ls से हमें लिस्ट निकल के आ जाएगी, जो उस फोल्डर में डेटा है उसकी लिस्ट यहाँ पर शो करेगा, ls मीन्स लिस्ट। उसके बाद ये फाइल यहाँ पर है और डायरेक्टरी चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, रन दिस लाइन, इस लाइन को यहाँ पर हमें रन करना है। मीन्स इसके बाद हमें जो रन दिस लाइन, इसके बाद हमें रन दिस लाइन, इस लाइन को एग्जीक्यूट कराना है। chmod 777 और ये फाइल नेम है chmod, मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ chmod स्पेस 777 स्पेस और ये फाइल नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फाइल नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे राइट क्लिक करके और ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर दिया, अब एंटर किया। अभी क्या करना है, .ssb हमें यहाँ पे लगाना होगा। ठीक है, अब ये देखो रन हो गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट कराना है। नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, .// और ये फाइल नेम, तो .// फाइल नेम .// फिर से मैं उस फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और .sh यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पर ये यूज़र नेम एंटर करने को शो करेगा। मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम एंटर करता हूँ, एंटर, और अभी पासवर्ड एंटर करने को रहेगा। इसमें मैंने अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करेंगे, बट ये पासवर्ड को जब एंटर करते हुए शो नहीं करेगा, तो हमें अपने आप से वो पासवर्ड एंटर करना है और एंटर करने के बाद एंटर बटन प्रेस करना है। एंटर बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर डेटा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डेटा डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये डेटा डाउनलोड हो रहा है। 5 दिन का हम डेटा यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर डेटा डाउनलोड हो गया है। डेटा डाउनलोड होने के बाद हम इसको यहाँ से एग्जिट कर देंगे, तो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद हम इस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर डेटा फाइल्स डाउनलोड हुई है। ये वाला जो फोल्डर है, इसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं 137 फाइल शो हो रही है। मीन्स 136 फाइल हमें वहाँ पर शो हो रही थी, तो एक फाइल जो है हमारी ये डाउनलोड टेक्स्ट फाइल है। तो टोटल हमारे पास 136 फाइल 5 दिन की यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। इसमें से HDF और NetCDF दोनों फाइलें
तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि HDF फाइल को यहाँ से डिलीट कर देना है। HDF को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, HDF को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और जितनी फाइल है HDF वाली उनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। अब फिर से मैं लाइटनिंग डेटा इस फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पर मुझे अब 69 आइटम्स शो हो रहे हैं। 69 मीन्स 68, तो 68 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 136 आंसर होगा। तो मीन्स हमने HDF फाइल जो आधी HDF फाइल थी वो हमने यहाँ से डिलीट कर दी। तो अभी हमारे पास नेट HDF फाइल ही यहाँ पर बच गई है। अब हम इन डेटा फाइल्स को पाइथन में प्रोसेस करेंगे। इसके लिए पाइथन के लिए हमें स्पाइडर यूज करेंगे। स्पाइडर को आप एनाकोंडा डाउनलोड करेंगे। उसके बाद एनाकोंडा में आपको ये स्पाइडर अवेलेबल होगा, वहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब ये ओपन हो रहा है। ये ओपन हो रहा है। पर कोंडा इसको अपडेट कर लेता हूँ। कोंडा अपडेट एनाकोंडा अपडेट करता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पर। ये अपडेट हो गया है। इसके बाद जो इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे फाइल ओपन करता हूँ। लाइटनिंग डेटा वन, ये फाइल ओपन है यहाँ पर। इस फाइल में ये पूरा कोड यहाँ पे कंप्लीट कोड यहाँ पे इस फाइल में ये पूरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। इसमें यहाँ पर हमें पाथ चेंज करना है। हाँ, सबसे पहले हमें ये सारे पैकेजेस इंपोर्ट कर लेने हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पैकेजेस हैं वो है आपका कार्टोपी को अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो कोंडा इंस्टॉल कार्टोपी लिखना है और एंटर कर देना है। यहाँ पर ये पहले से इंस्टॉल है तो इसको बस अब इंपोर्ट ही करना है। तो मैं यहाँ पर इन सबको इंपोर्ट कर लूँगा एक साथ
और उसके बाद इसमें जो चेंज करना है हमें पाथ चेंज करना है। पाथ चेंज करने के बाद अब मुझे यहाँ से पाथ ये चेंज करना है। इसके लिए मैं इस फोल्डर में जाऊँगा तो इसका पाथ यहाँ से कॉपी कर लूँगा और बाद में यहाँ पे चेंज कर लूँगा। इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं और पेस्ट और ये जो सबको फॉरवर्ड स्लैश कर देना है, फॉरवर्ड स्लैश कर देना है, फॉरवर्ड स्लैश कर देते हैं। इसके बाद डेटा डी रो फाइल्स, ये star.nc लिखा है तो ये सारी फाइल सिलेक्ट करेगा। इसके बाद स्टार तो स्टार सब कुछ पहले से कंप्लीट है। पहले से कंप्लीट है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सिर्फ हमें इसमें यहाँ पे सिर्फ हमें ये पाथ चेंज करना है, बाकी चीज़ कोई चेंज नहीं करनी है, कोई लाइन चेंज नहीं करनी है। उसके बाद मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। यस, इस टाइप का एरर आएगा। ये मैं इसलिए रन किया, डायरेक्ट रन किया मैंने। डेटा जो डाउनलोड किया है उसके तुरंत बाद मैंने इसको रन कर दिया यहाँ पे। उसके पहले डेटा रन करने से पहले, ये कोड रन करने से पहले एक स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है जो फिल्ट्रेशन का होता है। मीन्स हमें डेटा फिल्टर करना होगा, तब जाके हमें ये कोड रन करना है। तो उसमें क्या होगा, ये डेटा फाइल्स हैं, उसमें हमें ये चेक करना पड़ता है कि लाइटनिंग फ्लैश लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जो पैरामीटर है वो उसमें है या नहीं है। जिसमें नहीं होगा वो उस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। यही फिल्ट्रेशन है, डेटा फिल्ट्रेशन। उसको हमें डिलीट कर देना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। एक हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए। उसका नाम है पैनोप्लाई। यस, पैनोप्लाई हमें ओपन कर लेना है। पैनोप्लाई ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद हमें जितनी भी फाइल हैं इन सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर लेना है पैनोप्लाई में। यहाँ पे ड्रैग हो जाएंगे सारी फाइल। अभी ये ड्रैग हो रही है। सारी फाइलें यहाँ पे ओपन हो गई हैं। तो वन बाय वन, जैसे ये एक फाइल ये है यहाँ पे, और इसके बाद दूसरी फाइल यहाँ पर आई। ठीक है, तो इस फाइल में जैसे ये फाइल है तो ये यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि बीजी समरी लाइट। लेकिन हमें लाइटनिंग से रिलेटेड पैरामीटर चाहिए। तो जैसे कि लाइटनिंग एरिया है, ये लाइटनिंग फ्लैश, हाँ लाइटनिंग फ्लैश लाइट, ये वाला, जैसे ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है,
lightning flash, lightning LED और lightning flash radiance, lightning flash radiance, flash radiance, ये सभी हमारे पास इस फाइल में ऑप्शन होना चाहिए। ये जियो ट्राज और ऐसे करके ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फाइल में हम चेक करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। इसमें नेक्स्ट फाइल हमारी है तो इसमें जियो ट्राज आ रहे हैं सभी, यानी कि ये फाइल भी ओके है। नेक्स्ट फाइल, ये भी फाइल ओके है। तो वो फाइल देखनी है हमें जो प्रॉब्लम होगी, जैसे कि ये फाइल है, ये फाइल है, इसमें क्या हो रहा कि ये जियो ट्राज इसके बाद ये डैश आ गई यहाँ पे, मीन्स लाइटनिंग फ्लैश का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे ये है 1 सेकंड और ये सारे ऑप्शन हैं। तो मीन्स फ्लैश लाइटनिंग फ्लैश से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो इस फाइल को हमें डिलीट करना है। इस फाइल को मैंने यहाँ पे नोट कर लेना है। मैं इस फाइल को नोट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इस फाइल को नोट कर लेता हूँ। ये फाइल है 06567, ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है इसको। और अब मैं नेक्स्ट फाइल यहाँ पे चेक करता हूँ। नेक्स्ट फाइल ये है, नेक्स्ट फाइल ओके है, ये भी नेक्स्ट फाइल ओके है, नेक्स्ट फाइल ये भी 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 ओके है, नेक्स्ट फाइल ये भी, अच्छा ये भी ओके है, ये भी ओके है, नेक्स्ट फाइल ये भी ओके है, नेक्स्ट फाइल ये भी ओके है, फाइल ओके नहीं है, दूसरा इसको नोट कर लेना है 06090 नोट कर लेता हूँ। इसके बाद इसमें दिखा रहे हैं पर
03489 ये क्या है, ये ओके है, ये ओके नहीं है, ये ओके है, ये ओके है। ये वाला है, ये ओके नहीं है। इसको लेता हूँ बिल्कुल 2305। ये सारी फाइलें हैं, तो इनको इंपोर्ट कर देता हूँ। इसमें यहाँ पे सारी फाइलें हैं, सर्च करता हूँ और रीड करता हूँ, जैसे कि 06567 ये फाइल आ गई और इसको मैं यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले मैं, और अब मैं इसको क्या करता हूँ, नहीं हो रहा प्रोग्राम को मैं क्लोज कर देता हूँ, करता हूँ बस रीड हो गई। नेक्स्ट 060930 ये फाइल रखता हूँ, इसको मैं कॉपी करा पेस्ट करा। नेक्स्ट 104804 नेक्स्ट 05225 ये फाइल है इसकी भी। उसके बाद 06082 उसके बाद 104705 नेक्स्ट 034839 अब मेरे पास 61 फाइल बची है और मैंने इसमें से 2 4 6 8 फाइल यहाँ से मैंने यूज कर दिया। मीन्स 61 + 8 69 फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल थी इससे पहले और 61 फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे फिर से स्पाइडर में फिर से मैं इनको रन करता हूँ। ये फोन हो रहा है।
अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पाथ चेंज किया हुआ है, पूरा कोड ओके है, तो मैं डायरेक्ट इसको रन करता हूँ। रन किया मैंने, यहाँ पे रेड बटन शो कर रहा है कि रन हो रहा है। इस बार देखते हैं कोई एरर आएगा या नहीं आएगा, और ये रन हो गया। यस, ये रन हो गया, मीन्स ये आएगा तो ये रन हो जाएगा। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि ये एक स्टेट मैप जो भी हो रहा है, ठीक है। तो ये मैप जो है मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैप मैं ओपन डायरेक्टरी में जाऊँगा, और यहाँ पे दो फाइलें यहाँ पे लास्ट में शो हो रही हैं, एक एक्सेल फाइल है और एक फाइल है। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो ये हीट मैप है, हीट मैप है लाइटिंग लोकेशन। तो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये फ्लैश काउंट है और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर लाइटिंग इवेंट भी है इंडिया में। और इसके अलावा हम इसको मॉडिफाइड ऐप क्रिएट कर सकते हैं RDS में। जो ये फाइल यहाँ से हमें एक्सेल फाइल मिली है, CSV फाइल, इसको ओपन कर लेंगे अभी। फाइल ओपन हो गई, इसमें लैटिट्यूड फ्लैश लेट फ्लैश लोन फ्लैश रेडियंस और फ्लैश ऑब्जेक्ट टाइप शो हो रहे हैं। ये आपको यहाँ पर इस डेटा से आप RDS में डेटा को प्लॉट कर सकते हो। अभी यहाँ पर जो टाइम है वो शो नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर एक कोड और है जो मैं रन करूँगा। मैं ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि टाइम एक्सपेक्टेड को करता हूँ। ये इस तरह का कोड है। यहाँ पर मैं ये पाथ है वो चेंज करना है, मुझे पाथ चेंज कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यस, यहाँ पर भी पाथ चेंज करना है। और पाथ चेंज करने हैं स्लैश, और ये फाइल का नाम दे रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जनवरी 2020 ये इसका फाइल का नेम यहाँ पे एंटर करता हूँ। और उसके अलावा और चेंज नहीं करना है कहीं भी, और इसको रन कर देना है। इसको रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ। रन हो गया, यस रन हो गया है। और यहाँ पर एक और फाइल आएगी जून 2020 से, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये फाइल है, यहाँ पर ये टाइम फॉर्मेट दिया गया है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जीरो से स्टार्ट है, मैं जीरो से कॉपी करता हूँ अगर, और यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये कहाँ तक शो करेगा डेटा? हाँ, इसके इक्वल आ गया ये, जो हमें पहले डेटा एक्सेप्ट किया, तो इसी के इक्वल ये डेट आ गया, डेट फॉर्मेट, डेट और टाइम। तो उसको मैं चेंज कर लूँगा। मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट सेल,
फॉर्मेट सेल में मैं यहाँ पे सेकंड में चाहिए तो मैं लगाऊंगा, ऐसे लिखूँगा और MDYY और करता हूँ। तो यहाँ पे शो करता है 1/2020 और 0 मीन्स ये रात के टाइम का डेटा है। ये 12 बजे 4 मिनट का डेटा है। इसके बाद की 2 आवर ऐसे करके ये टाइम आ गया। अब क्या करना है, हमें फ्लैश काउंट निकालने हैं पर डे निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, आवर्स का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो 0 आवर दिखाएगा, मैं इसको डबल क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये ऐसे करके शो करेगा। हमें डेली डेटा निकालना है, तो मीन्स हमें यहाँ पे जो फॉर्मेट रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा हमें डेली डे फॉर्मूला। और ये मैं इसको ट्रैक करता हूँ। तो ये 1 दिखा रहे हैं, 1 1 1 1 1। तो यहाँ तक फर्स्ट डेट है, ये फर्स्ट डेट ही अभी चल रही है। अभी इसके बाद 12 आवर 13 आवर 14 आवर 16 आवर 17 आवर और 19 21 यस सेकंड डेट आ गई। तो सेकंड डेट के आगे सेकंड नंबर आ गया, ठीक है। अब हमें काउंट निकालना है, तो ये डेली काउंट है, डेली फ्लैश काउंट, डेली फ्लैश काउंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे 1 2 ऐसे ही करके 31 डेट यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। 31 मीन्स 31 का मंथ है, तो 31 नंबर में यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद क्योंकि 5 दिन का डेटा है, 5 जनवरी तक का डेटा है, तो मुझे 5 जनवरी तक फ्लैश काउंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। इसमें रेंज सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो रेंज में ये वाली रेंज सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे और कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा। फंक्शन F4 से मैं इसको फ्रीज कर दूँगा, कोमा और क्राइटेरिया के लिए फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। और इसको मैं ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरीके से काउंट आ जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट काउंट करूँगा तो 0 आ जाना चाहिए। यस मीन्स यहाँ पे 6 डेट का भी डेटा है, तो वो इसलिए उसको भी काउंट कर रहे हैं। नेक्स्ट डेट के लिए 00 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लास्ट में देख लेता हूँ। हाँ यस 1/6/2020 और ये इसका मीन्स 6 डेट का भी डेटा है, तो इसलिए इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दिन में कितने फ्लैश काउंट मीन्स फ्लैशेस हुई उसको ये काउंट करके यहाँ पे शो करेगा। मीन्स एक दिन में 1574 काउंट हुए फ्लैशेस हुई और सेकंड डे 1133 और नेक्स्ट 665 फोर्थ में, और ऐसे करके हम यहाँ पे फ्लैश काउंट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, कैसे हम लाइटनिंग के डेटा को डाउनलोड करके फिर उसके बाद उससे हीट मैप वो फ्लैश काउंट क्रिएट कर सकते हैं और CSV फ्लैश कोऑर्डिनेट की CSV फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
फ्रॉम लाइटनिंग डेटा, वो सारा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।